भारत के पूर्वोत्तर में स्थित अरुणाचल प्रदेश बेहद ही खूबसूरत राज्य है। भौगोलिक दृष्टि से पूर्वोत्तर के राज्य में से अरुणाचल प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्व में स्थित होने के कारण भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होते हैं। इसलिए उसे सूर्योदय का राज्य भी कहा जाता है। यहाँ 28 से ज़्यादा विभिन्न जनजातियाँ निवास करते हैं। हालांकि वर्तमान समय में भारत के अन्य राज्य से बहुत सी लोग सांस्कृतिक और अर्थनैतिक गतिविधियां के कारण यहाँ आकर बसने लगे हैं। यहाँ के विभिन्न जनजातियों के रहन सहन, संस्कृति, भाषाएं, वेशभूषा, भोजन प्रणाली भिन्न प्रकार के होने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ काफी समानता दिखाई देती है। भले ही पूर्वोत्तर के साथ राज्य में से अरुणाचल का जनसंख्या कम है, लेकिन यहाँ का संस्कृति को बहुत अमीर माना जाता है। लोगों का मानना है कि आधुनिक सभ्यता के साथ साथ यहाँ का परंपरा में काफी बदलाव है और कुछ परंपरा विलुप्त हो चुके हैं, पर काफी सचेत लोगों की उद्योग में अपना प्राचीन परंपरा, अपना संस्कृति का अस्तित्व कायम रखने की कोशिश जारी है। निशी अरुणाचल प्रदेश के सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है। जिस जगह में निशी समुदाय लोग रहते हैं, उसी जगह में पुरोइक जनजाति लोग भी बसते हैं। पुरोइक जनजाति लोग दूसरी जनजातियों से काफी मेहनती होते हैं। यही निशी और पुरोइक समुदाय के बीच में प्रचलित है एक विशेष प्रकार का पारंपरिक आहार, जिसका परिचय और निर्माण प्रक्रिया इस तथ्य चित्र के जरिए विस्तार से किया जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तासे की। अरुणाचल प्रदेश में ऐसा कम ही लोग होगा जो तासे के बारे में नहीं सुना है। उसका प्रचलन कब कैसे शुरू हुआ, उसका कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है, पर लोगों का मानना है कि आदिम अवस्था में अरुणाचल के लोग शिकार पर ही निर्भरशील थे। खाने के लिए अनाज भी नहीं थी। उसका विकल्प में तासे का व्यवहार होने लगे। तासे बहुत ही पुष्टिकर और स्वादिष्ट होने के कारण उसका वजूद आज भी निशी और पुरोइक समुदाय के बीच जिंदा है। आज की तारीख में इन दो समुदाय के साथ साथ अरुणाचल के दूसरा समुदाय के लोग भी उसका स्वाद लेने का मोहताज रखते हैं। तासे एक पुष्टिकर और स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ यह एक कर्मनिष्ठ का निशान है, क्योंकि उसे तैयार करने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत होते है। जब भी तासे के निर्माण के बारे में जिक्र होते हैं, तब अगर पुरोइक लोगों की नाम नहीं ली जाए तो उन समुदाय के लोगों की नाइंसाफी होगी, क्योंकि तासे निर्माण प्रक्रिया में पुरोइक समुदाय की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तासे अरुणाचल के जंगल में पाए गए अरेंगा ऑप्टिसिफोलिया पेड़ से तैयार की जाती है, जिसे वो लोग पेड़ को अपनी भाषा में तासे ही कहते हैं। संपूर्ण प्राकृतिक और पारंपरिक प्रथा से तासे को तैयार की जाती है। तासे तैयार करने के लिए दोनों समुदाय के लोग एकजुट होकर जंगल जाते हैं। उसमें पुरुष महिला उभय शामिल होते हैं। जरूरत पड़ने पर महिलाएं अपने बच्चे को भी साथ ले जाती है। सबसे पहले सभी लोग मिलके जंगल का नदी में तासे बनाने के लिए एक सही जगह चुनके साफ सफाई शुरू करते हैं। उसके
इसके बाद पुरुष लोग अपना ज़रूरत का हिसाब से तासे पेड़ काटना शुरू करते हैं और उसके टुकड़े करके चमड़ी को छीलते हैं। पेड़ का बीच का कोमल हिस्सा को निकल के वो लोग कभी-कभी उसको भक्षण करते हैं, जिसे सादुम कहा जाता है। दूसरी टोली नदी में पत्थर साफ करके लकड़ी इकट्ठा करके तासे बनाने का प्रारंभिक काम शुरू करते हैं। इस जगह को सापर कहते हैं। टोली खाना बनाने का काम करते हैं। पहला टोली पेड़ का चमड़ा छीलकर नदी आते हैं और पानी में साफ करके इकट्ठा करके रखते हैं। इसके बाद एक बांस का औजार से पेड़ को कूटने लगते हैं। इस औजार को वो लोग सातुम कहते हैं। इस कुटाई कार्य में पुरुष महिला दोनों ही हिस्सा लेते हैं। औजार का धार खत्म होने से इस तरह से फिर से धार की जाती है। कड़ी मेहनत से कुटाई करने के बाद तासे पेड़ को चूर्ण बना देता है। इस तरह का लकड़ी का बड़ा औजार भी तैयार की जाती है। इसको सपिया कहते हैं। लकड़ी का औजार से तासे को फिर बारीकी से कूटा जाता है ताकि तासे चूर्ण हो जाए। इसके बाद लकड़ी और पेड़ का पत्ता से एक जगह बनाते हैं जिसे वो लोग क्रिंग कहते हैं। फिर उसका ऊपर में एक बांस का कालीन बिछाई जाती है। इस कालीन को साजो कहा जाता है। कालीन ने चलनी का काम करता है। तासे को अच्छी तरह पानी में मिश्रण किया जाता है और तासे को निचोड़ करके उसका रस को रख के कूड़े को फेंक दिया जाता है। फिर तासे का रस को एक प्लास्टिक झूला या इस तरह का किसी चीज के सहारे फिल्टर करके क्रिंग से गिरने देते हैं। पहले जमाने में इस प्लास्टिक झूला या नेट का जगह में फिल्टर करने के लिए पूर्व व्यवहार की जाती थी। किसी किसी जगह में अभी भी उसे इस्तेमाल करते हैं, पर आज की तारीख में प्लास्टिक झूला या नेट से फिल्टर करने के लिए काफ़ी आसान होने के कारण उसका इस्तेमाल ज़्यादा होते हैं।
क्रींग में जमा होने वाला तासे का पानी को धीरे धीरे जाने देते हैं। और पूरी तरह से पानी जाने के बाद कालीन में लिपटा हुआ आटे जैसा जो पदार्थ रह जाते हैं वही तासे हैं। यानी कि ये तासे अभी खाने लायक बन चुकी है। अभी यह काफी नरम है। बाद में सूखने के बाद उसका आकार पीला मिट्टी या गुड़ जैसा दिखाई देती है। इस तरह उबल करके और आग में जला के खाई जाते हैं। कोई उबला हुआ तासे के साथ इस तरह मछली खाना ज्यादा पसंद करते हैं। वैज्ञानिक तत्व से देखा जाए तो तासे में भारी मात्रा में विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और प्रोटीन पाई जाती है। इसी कारण के वजह से दिन ब दिन उसका मांग बढ़ती जा रहे हैं। तासे आजकल अरुणाचल के लोकल बाजारों में भी उपलब्ध होने लगे हैं। एक तरफ से कहा जाए तो तासे भविष्य में एक अच्छी व्यापार बन सकती है। हमारी इस तथ्य चित्र का लक्ष्य है कि तासे को विश्व दरबार में पहचान करवाना।